तो इमेजिन करो कि तुम एक 10-12 साल के बच्चे हो और एक दिन तुम्हारे पिताजी तुमको बोलते हैं कि बेटा तुम अब तैयार हो चुके हो ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने के लिए, और पूरा जो शहर तुम्हारा बसा हुआ है वो सब तुम्हारी तारीफ़ें कर रहा है, सब तुमको मोटिवेट कर रहा है कि बस भाई जाओ फाड़ के आना। लेकिन अंदर से तुम्हारी फटी पड़ी है कि क्या होगा, वो जो मॉन्स्टर्स हैं उनसे कैसे बचना है, क्योंकि वो सारे लोग एक पॉइंट पे ह्यूमंस ही थे। और जब तुम अपने बाप के साथ उस धरती पे जाते हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ है, तो तुमको पता चलता है कि यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज़ खाली ऊपर से बोलने के लिए है, अंदर से तो ये लोग अलग अलग तरीके के बने हुए हैं। जहाँ पे कोई बच्चा दे रहा है, कोई अल्फा नाम का है जो कि इंसान का स्पाइने निकाल लेता है, कोई ऐसा है जो रेंग रहा है ज़मीन पे, और इन सारे को तुमको देख के घिन भर रहा है, तुम्हारी फट के चार हो रही है। लेकिन तुम्हारा बाप तुमको बोल रहा है कि बेटा इसको मारो। जहाँ पे उस ट्रिप पे तुम्हारी फट के चार हो चुकी थी, क्योंकि तुम्हारी जान एकदम मुश्किल से बचती है। और जब तुम वापस आते हो तो तुम्हारा बाप एक झूठी कहानी सबको सुनाता है कि तुमने कैसे उसको बचाया, कैसे पूरा फेयरलेस होके तुम सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते जा रहे थे, जो कि तुमको ये बात पचता नहीं है। और इसके ऊपर से एक चीज़ हो जाता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को धोखा दे रहा है, तुम्हारी बीमार माँ को धोखा दे रहा है। और यहाँ पे जब तुम ये सारी चीज़ों को देखते हो तो तुम अपने बाप को अपने और अपनी माँ से दूर कर देते हो और अपनी माँ को लेके निकल जाते हो उसी ज़ॉम्बी आइलैंड पे, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि भाई इतना बड़ा जमीन है, कोई तो इंसान होगा, कोई तो डॉक्टर होगा जो तुम्हारी माँ को ठीक कर सकता है। लेकिन वहां पे तुम्हारे लिए एक चीज वेट कर रहा था, और वो था ट्रॉमा। जहां पर इस मूवी का हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका नाम है 28 ईयर्स लेटर। अब यहाँ पर इसकी 2 मूवीज पहले भी आ चुकी है, 28 डेज लेटर और 28 वीक्स लेटर, जहां पर इस मूवी को 28 डेज लेटर का सीक्वल बताया जा रहा है। 28 वीक्स लेटर को ये लोग सच कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, जहां पर यही वो मूवी है जिसके बारे में तुमने सुना होगा कि आईफोन पे शूट की गई है। अब इंटायर मूवी आईफोन पे शूट नहीं की गई है, छोटा छोटा बिट एंड पीसेस में, जहाँ पे तुमको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा फ्रेम स्पीड चल रहा है, पूरा चॉपी चॉपी जैसा फील होगा कि भाई तुमको सामने सब पूरा नेकेड दौड़ रहे हैं ज़ॉम्बीज़। लेकिन जब तुम देखोगे तो तुमको कुछ खास पता नहीं चलता है। और उन सारी चीज़ों को मेरे हिसाब से तो लग रहा था कि आईफोन से ही शूट किया गया है, जानबूझ के वो पुराना लुक देने के लिए। यहाँ पे ये मूवी 2 घंटे से भी कम की है। और अगर तुमको ज़ॉम्बी वर्ल्ड में या इस यूनिवर्स की मूवीज पसंद है, जहां पर हम इस यूनिवर्स का पिछला कुछ नहीं देखे थे, लेकिन क्योंकि हमको पता चला कि कुछ देखना जरूरी भी नहीं है। और ये जो मूवी है 28 ईयर्स लेटर, इसका 3 पार्ट बनने वाला है। जहां पर मूवी मेरे को डिसेंट लगी, 1 घंटे 45 मिनट में तुम्हारा बहुत टाइम नहीं लेती है। एंडिंग थोड़ा सा हाफ हार्टेड रह जाता है, उसको और बढ़िया तरीके से किया जा सकता था, जिसमें यहाँ पर हम लोग को एरन टेलर जॉय सन भी देखने मिल रहे हैं एज सेकेंड मेन लीड उस बच्चे 12 साल के बच्चे के बाद, जो कि ठीक ठाक काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एक्सपोजर दिया नहीं गया था। और जितना देर वो स्क्रीन पर रहते हैं काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। जहाँ पर ओवरऑल एक डिसेंट मूवी है, जिसको तुम अपनी फैमिली के साथ जाके तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि 1-2 सीन हैं जो थोड़ा सा ऑकवर्ड कर देगा। अकेले जाके देखना है, ज़ॉम्बीज़ मूवी पसंद है, अगर इस यूनिवर्स की मूवी पसंद है तो एक बार जाके जरूर ट्राई कर सकते हो। अब वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस।